कृष्णा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आईपी एंड ईए के क्वेश्चंस कैसे हम कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जिनसे आप कुछ ही सेकंड्स में कैसा भी आईपी का क्वेश्चन हो या ईए का क्वेश्चन हो वो हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने जिन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है वो वैसे भी इस साल की नीट में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं पैटर्न्स पर क्वेश्चन इस साल आने वाला है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कैसे होंगे वो क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईपी के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो आईपी जेड फैक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, कॉन्फ़िगरेशन में 2 टाइप के एक्सेप्शन होते हैं आईपी में। एक तो NH2 और NP1 में इधर जाने पे बढ़ता है बट NH2 का ज़्यादा होता है, और इधर जाने पर बढ़ता है बट NP3 का ज़्यादा होता है। ये दोनों एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि NH2 फुलफिल्ड स्टेबल है S की वजह से और NP3 हाफ फिल्ड स्टेबल है। ये लोग इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, इसलिए इनका आईपी अपने नेक्स्ट एलिमेंट से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये 2 एक्सेप्शन रहते हैं। आइए फटाफट से देखते हैं आईपी की कॉन्फ़िगरेशन, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन को ईए में कैसे अप्लाई करना है ट्रिक के साथ, फिर उसके बाद अपन यहाँ देखेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका होता है P2 और ये P3। P2 P3 में आईपी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। इन दोनों में इधर जाने पे बढ़ता है और नीचे जाने पे आईपी जो है घटता है। तो जब देखेंगे आपको क्या करना है, आप लोग सप्तबंधु ई एकेडमी जुड़े हुए इसलिए एस को फॉलो करना है। यहाँ से आप सिंपल सा एक एस बनाएंगे, मैक्सिमम से मिनिमम की साइड में, मैक्सिमम से मिनिमम की साइड में बनाएंगे और इसको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे NCPSI। ये आपके सामने ऑर्डर आ चुका है। सबसे ज़्यादा N का है, फिर उसके बाद C का है, P का है, ये इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो इनमें मैं देख लेता हूँ इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है P3 P4, जो कि आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, आपको आता होगा अच्छे से। फटाक से क्या करना, इधर से इधर जाते हैं। तो वैसे आईपी क्या होता है, वैसे आईपी क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। P3 एंड P4 में मैंने आपको बताया एक्सेप्शन है, तो इन दोनों का ज़्यादा होगा। एंड नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। ओके, करना क्या है, मैक्सिमम से मिनिमम की साइड हमको ऑर्डर बनाना है। तो मैक्सिमम देखिए नाइट्रोजन का दोनों से ज़्यादा है और सल्फर का दोनों से कम है। तो एस इस बार कैसा बनेगा, उल्टा। कई स्टूडेंट्स ये एस बनाना तो जानते हैं, बट ये एस के उल्टे पैटर्न्स और फ्लैट पैटर्न्स भी होते हैं। उनको कैसे अप्लाई करना है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो आपने देखा कि आपको क्या करना है, सिर्फ एस बनाना है। उल्टा बनाना है या सीधा बनाना है कैसे डिसाइड होगा, आपको मैक्सिमम से मिनिमम की साइड जाना है। देखिए मैंने इसमें भी मैक्सिमम से मिनिमम की साइड गई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने इसमें उल्टी एस बनाई है। फटाक से इसका ऑर्डर में सेट कर देता हूँ, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फॉस्फोरस, देन आफ्टर सल्फर। इसमें देख लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है P4 एंड P5। P4 P5 में आप जानते हैं इधर जाने पर बढ़ता है और नीचे जाने पर आईपी घटता है। मैक्सिमम फ्लोरीन का दिख रहा है आपको, मिनिमम इसका दिख रहा है। यहाँ से यहाँ सिंपल सा फिर से अगेन एक एस बन जाएगा और ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा, फ्लोरीन, देन आफ्टर ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर। तो इस तरीके से आप आईपी का कैसा भी ऑर्डर बना सकते हैं, बट आपको वो एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। P3 और P4 का एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इन्हीं में से आने की ज़्यादा संभावना है इस साल नीट 2021 में। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये आईपी का क्वेश्चन है तो ईए का क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ईए में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एंड ईए में एस के पैटर्न्स कैसे होंगे। एस के पैटर्न्स ईए के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए फटाफट से देख लेते हैं। ईए और आईपी के बेसिक फैक्टर सेम होते हैं। ईए जो होता है जेड फैक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सेम एज आईपी। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात करें तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो इस तरीके से सोचना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो एनर्जी देगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने पे वो ज़्यादा खुश होगा जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन कन्वर्ट हो जाएगा, NS1 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। तो इसलिए इसकी एनर्जी इधर से इधर जाने पे, ये जो है इधर से इधर जाने पे बढ़ती है, लेकिन NS1 की NP1 से भी ज़्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात, इधर करें, ये इधर से इधर जाने पे बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बट NP2 की NP3 से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि NP2 एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाफ फिल्ड कन्वर्ट हो जाएगा। आइए फटाफट से देख लेते हैं इनके ऑर्डर्स क्या होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए, ये P2 P3। इसके बाद इसमें बात करें तो फटाक से देख लेते हैं इन दोनों P2 P3 एक्सेप्शन है पहली बार में ही, तो वैसे इधर जाने पे बढ़ता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसलिए मैंने घटने का बनाया है। और
ईए का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कभी नहीं भूलना है, वो क्या है कि सेकंड पीरियड की ईए जो होती है थर्ड पीरियड से कम होती है, थर्ड पीरियड से कम होती है ईए का एक ये स्पेशल आपको जरूर याद रखना है, ईए का ये एक स्पेशल पॉइंट जरूर याद रखना है कि ईए ऊपर से नीचे जाने पे घटती है, लेकिन थर्ड पीरियड की सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से नीचे वालों को ज़्यादा हो जाएगा। आइए ऑर्डर फटाफट से बनाते हैं। एस, क्या मैं सीधी एस बना दूँ? नहीं, सीधी एस हर जगह ऐसे नहीं बनानी है। अपन को एस बनाने का ट्रेंड क्या है, मैक्सिमम से स्टार्ट करनी है, मिनिमम की साइड लेके जानी है, मैक्सिमम से स्टार्ट करनी है और मिनिमम की साइड लेके जानी है। तो मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है, आपको दिख रहा है। तो अब इसमें मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैक्सिमम से मिनिमम की साइड में कैसे ले जाऊं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन 2 और 3 के बीच में भी है, एक्सेप्शन जो है 2 और 3 के बीच में भी है। तो सबसे कम इसका है, तो एस ऐसी बनेगी, फिर उसके बाद ऐसी और फिर सिलिकॉन। तो इस तरीके का एस बनेगा। यहाँ पर एस जो फ्लैट बनेगा, फ्लैट बनेगा मतलब लेटा हुआ एस या लेटी हुई एस बनेगी। क्यों? उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन 2 और 3 के बीच में भी है। सिंपल है, सिंपल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है तो एस सीधी बनानी है। अगर एक्सेप्शन आपका जो है वो P2 P3 या P3 P4 में ऐसा वाला है तो एस उल्टी हो जाएगी। और अगर एक्सेप्शन आपका सेकंड और थर्ड पीरियड में है तो एस लेट जाएगी, तो एस लेट गई। सर ये यहाँ पे एस लेटी हुई भी है और सर उल्टी भी है। यस, यहाँ दोनों चीज़ें हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन सेकंड और थर्ड पीरियड में भी है एंड उसके साथ है P2 और P3 भी एक्सेप्शन पॉइंट है, इसलिए लेटी हुई भी है और उल्टी भी है। ओके, तो फ्लैट भी है और अपोजिट भी है, ध्यान रखेंगे आप। अब इसमें देख लेते हैं फटाफट से इसमें कौन कौन से फैक्टर लग रहे हैं। P3 P4 है, तो यहाँ पे ईए में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, तो इधर जाने पे ईए बढ़ेगी और नीचे जाने पे आप जानते हैं कि सेकंड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है। तो अब देखते हैं मैक्सिमम कौन है, ये है, और मिनिमम कौन है, ये है। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो देखिए एस इस बार फ्लैट आई है बट सीधी आई है, मतलब कि लेटी हुई और सीधी। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि यहाँ पर एक्सेप्शन 2 और थर्ड पीरियड में तो है बट P3 P4 में कोई एक्सेप्शन नहीं, इसलिए सीधी आई है, बट सेकंड और थर्ड पीरियड में इसलिए लेटी हुई आई है। आइए फटाफट से देख लेते हैं P4 एंड P5 इनमें क्या होने वाला है। तो इनमें क्या होने वाला है, तो इनके ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, इनके ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। P4 और P5 में इधर जाने पर बढ़ता है और सेकंड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड का ज़्यादा ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से आ जाएगी। फटाक से हम इनके ऑर्डर बना सकते हैं, बहुत सिंपल हो चुका है। अब यहाँ पे बात करूँगा तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फिर फॉस्फोरस, फिर कार्बन और फिर सिलिकॉन। इधर बात करूँगा तो इधर आप देखेंगे ऑक्सीजन, सॉरी इधर बात करेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन और फिर सल्फर। फिर उसके बाद बात करूँ इधर, तो इधर बात करूँ सबसे कम किसका है, इसमें भी ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर फ्लोरीन और फिर क्लोरीन। क्लोरीन की फ्लोरीन से भी ज़्यादा होती है, एक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन कैसा एलिमेंट है जिसकी इन चारों में आईपी सबसे कम थी, बट इन्हीं चारों में ये सबसे ज़्यादा थी। इंपॉर्टेंट है, इस पर वो अलग से एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना सकता है। ऐसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें बहुत सारे आप एनालाइज करेंगे तो मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलने, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको फटाफट से मेमोराइज करा देता हूँ। क्या करना है, आपको सिंपल सा एस, हमेशा एस बनाना है, बट अगर एक्सेप्शन आपका इन ग्रुप्स में है तो एस उल्टी हो जाएगी, और अगर एक्सेप्शन आपका पीरियड्स में है तो एस फ्लैट हो जाएगी। बट अगर एक्सेप्शन पीरियड में भी है और ग्रुप में भी है तो एस फ्लैट भी हो जाएगी और उल्टी भी हो जाएगी। इस तरीके से आप कैसे भी बना सकते हैं। एस हमेशा मैक्सिमम वाले से स्टार्ट करनी है, मिनिमम वाले तक करनी है। और सबसे बेसिक क्वेश्चन इसमें ये भी वो पूछ ले, इधर जाने पे आईपी और ईए का क्या होता है। तो इधर जाने पे देखिए जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आईपी भी बढ़ेगा और ईए भी बढ़ेगा नॉर्मली, और इधर जाने पे साइज बढ़ता है तो इधर नीचे जाने पे क्या होगा, आईपी भी घटेगा और ये भी घटेगा। तो ये कुछ बातें आप याद रखेंगे। ओके, एंड सप्तबंधु ई एकेडमी पर जो अभी फिजिक्स की जीवन लोधी जो कि फिजिक्स की
MIQ सीरीज चला रहा है जो कि नीट 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सीरीज को भी आप लोग अटेंड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है। ओके, उसमें से कंफर्म इस बार फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।